आज यहाँ वार्ड नंबर 71 में ममाया हमारा जी माता का स्थान है। यहाँ पर लाइट की बड़ी प्रॉब्लम थी। आज यहाँ से हमारा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। लगभग 20 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है स्ट्रीट लाइट का। इसमें जो बड़ी लाइटें लगेंगी, हाई मास्ट लाइटें, बड़ी लाइटें लगेंगी, हाई मास्ट लाइटें, बड़ी लाइटें लगेंगी, हाई मास्ट लाइटें। और दूसरी लाइटें जहाँ लाइट शहर में नहीं है, जहाँ पोल नहीं है, इसमें 20 करोड़ के प्रोजेक्ट में ये सारा है। आज इसकी शुरुआत हमने जहाँ ममाया मंदिर से यहाँ से की है। मेरे साथ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हमारी शमा अख्तर जी, जो वार्ड नंबर 71 से बिलोंग करती हैं। आज यहाँ वार्ड नंबर 71 में ममाया हमारा जी माता का स्थान है। यहाँ पर लाइट की बड़ी प्रॉब्लम थी। आज यहाँ से हमारा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। लगभग 20 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है स्ट्रीट लाइट का। इसमें जो बड़ी लाइटें लगेंगी, हाई मास्ट लाइटें। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। तस्वीरें आप इस वक्त जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगाए गए जो डायरेक्शन साइंस हैं, यानी कि डायरेक्शन बोर्ड्स हैं, ये एक नया हिस्सा है जो जम्मू स्मार्ट सिटी के तर्ज पर इसे निखारा जाएगा और इसी के तर्ज पर डायरेक्शंस लगाई गई हैं, बोर्ड साइंस लगाए गए हैं ताकि आने वाले लोगों को ये पता चल सके कि आपको किस जगह जाना है और ये जगह कौन सी है। लाखों की कीमत में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हर जगह पर बड़े बड़े जो हैं वो साइन बोर्ड्स इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं महामाया मंदिर जो है, इस समय तस्वीरें मैं आपको वहाँ की दिखाऊँगा। यहाँ आने का एक कारण है क्योंकि जम्मू इन दिनों स्मार्ट सिटी की तर्ज पर निखर रहा है।
जम्मू मेयर की बात करें, तमाम वो उच्च अधिकारी हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं आखिरकार किस तरीके से जम्मू स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इसे निखारा जाए, अव्वल दर्जे पर लाया जाए। और जितने भी शहर इस समय स्मार्ट सिटी की तर्ज पर निखारे जा रहे हैं उस लिस्ट में अगर शिखर पर कोई हो तो जम्मू कश्मीर हो। महामाया मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसे 1856-57 में महाराजा रणवीर सिंह के समय में बनाया गया था। उस समय से लेकर आज तक काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और टूरिज़्म की लिहाज से भी बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ विजिट करते हैं। यहाँ आने का मकसद ये है कि कुछ महीनों पहले बात करूँ तो जम्मू मेयर यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने महामाया टेम्पल की बात करें तो इसे जो था एक आधारशिला रखी थी यहाँ पर लाइटनिंग की, यानी कि जो पोल्स थे, लाइटनिंग पोल्स थे, उन्हें लगाने के लिए उन्होंने नींव पत्थर रखा था। हालांकि तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ और मेरे साइड में आप तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें यही की हैं। और यहाँ पर 6 महीने पहले जब जम्मू मेयर और अपने अधिकारियों के साथ पहुँचे थे, उन्होंने नींव पत्थर रखा था और बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम जम्मू ये प्राचीन मंदिरों का शहर है। और जम्मू की बात करें तो ये प्राचीन महामाया मंदिर जो है, इसे हम इसकी रोड की हालत जो है ये सुधारेंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइटनिंग जो है वो लगाएंगे। लाइटनिंग तो लगी नहीं, लेकिन जो मैं बताऊं आपको कि मेरे पीछे का हिस्सा आप देख सकते हैं, जो नींव पत्थर रखे गए थे, जो फाउंडेशन बेस है उन लाइटनिंग का, वो बनाकर खाली छोड़ दिया गया है। और करोड़ों की फंडिंग मैं कहूँगा इसके लिए भी जो है वो सैंक्शन की होगी, लेकिन अभी तक काम जो है वो यूं ही ठप पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाऊंगा, ये आप जो देख रहे हैं ये हिस्सा पार्किंग यार्ड है, यहाँ पर आती हैं गाड़ियाँ और पार्किंग होती है। ये उस समय जब गंडोला प्रोजेक्ट चल रहा था उस समय अगर बात करें तो यहाँ पर मटेरियल जो था वो फेंका गया था ताकि यहाँ से नीचे का जो काम है वहाँ तक पहुँचाया जाए मटेरियल, लेकिन उसके बाद भी साफ़ सफाई का नामो निशान नहीं है। गंदगी यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर कोई सफाई करने के लिए नहीं आता। अंदर के विजुअल्स मैंने आपको दिखाए, मंदिर की जहाँ पर मंदिर है वहाँ से चल के जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से ख़राब है। रोड जो है, इस रोड की हालत अगर आप देखेंगे इस समय का नहीं, हालांकि यहाँ पर उस समय के मिनिस्टर रहे रमन बालाजी, उन्होंने भी आधारशिला रखी थी और इस रोड का काम उन्होंने करवाया था अपने समय जब उनकी सरकार थी। लेकिन उसके बाद से ये रोड की हालत ऐसी की ऐसी ही है। गंदगी जो है वो इस तरीके से यहाँ पर फैली हुई है। अगर आप पॉइंट देखेंगे वहां से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको रोड के आगे पीछे गंदगी ही दिखाई देगी। यहां मैं खड़ा था, यहां ये लाखों रुपए का साइन बोर्ड लगा है। मैं चाहूंगा ये तस्वीरें भी आप देखें और यहां पर भी इस समय जो नीचे की गंदगी है, कोई भी यहां पर आएगा फर्स्ट इंप्रेशन इंसान को क्या पड़ेगा। यहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो लाखों रुपए की कलेक्शन जो है हर महीने की जाती है। जम्मू के टैक्स पेयर्स जो है वो पैसा देते हैं और स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हर एक पैसा जो है वो लगाया जा रहा है। इस तरीके के बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगा दिए, आखिरकार स्मार्ट सिटी क्या इन साइन बोर्ड से चलेगी, सवाल बहुत बड़ा है। जम्मू मेयर की बात करें तो लगातार विवादित बयानों से घिरे रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था 2030 तक बर्फबारी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। उसके बाद उन्होंने एक और अपना जो बयान था वो दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो वादे किए जाते हैं वो वादे तो सिर्फ और सिर्फ शादी में जैसे वो रस्म होती है एक दुल्हन के साथ किए गए और उनको पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसे ही ये जो बोटिंग के समय में वादे किए जाते हैं वो भी इसी प्रकार होते हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। तो यानी कि उस समय जब महामाया टेम्पल में वो पहुँचे 6 महीने पहले 7 महीने पहले की बात करूँ तो तब वो यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने जब आधारशिला रखी थी उस समय खाली जो वादा किया गया था वो DDC इलेक्शंस के मद्देनजर किया गया था। सवाल बहुत बड़ा है, इसका जवाब तो जम्मू मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी को देना होगा। आखिरकार 6 महीने पहले जब आप यहाँ पहुँचे, आपने आधारशिला रखी, लाइटनिंग्स की कि यहाँ पर पोल्स लगाए जाएंगे, बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे और पूरे रास्ते में रास्ता जो है वो जगमगन होगा बिजली के खंभों से। तो यहाँ पर आखिरकार सिर्फ और सिर्फ आपने फाउंडेशंस बनाकर छोड़ दी। उसके बाद यहाँ पर ना तो आप खुद पहुँचे ना आपके अधिकारी पहुँचे। आखिरकार आप सिर्फ आधारशिला रखते हैं। आप दूसरी सरकारों पर ब्लेम लगाते थे कि वो सरकारें सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन स्टोन रखती हैं, काम नहीं करती, काम करती है मोदी सरकार। अब मोदी सरकार के टाइम पर अगर आप मेयर बने हैं तो आप भी क्या उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर दूसरी सरकारें चलती हुई आई थी। बहुत सारे सवाल हैं, आवाम जवाब चाहती है, जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये जो रास्ता है, रास्ते की खस्ता हालत मैंने आपको दिखाई है, मंदिर के सामने के दृश्य आपको दिखाए हैं और पार्किंग यार्ड के दृश्य मैंने आपको दिखाए हैं। पूरी तरह से अगर मैं कहूँ तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सवालों के घेरे में खड़ा हो चुका है। आखिरकार जम्मू की जो पुरानी धरोहरें हैं उनकी साफ़ सफाई, उनका बचाव, उनका कंजर्वेशन जो है वो किसके ज़िम्मे है। ये चीज़ें
जो हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप जम्मू सिटी मेयर हैं, आपने अगर कोई इसी चीज़ की आधारशिला रखी है तो समय रहते वो कार्य पूरा आखिरकार क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर गंडोला प्रोजेक्ट भी है, आप देख सकते हैं, रोपवे जम्मू है और ये महामाया स्टेशन से सीधा जो है दूसरी तरफ जो है वो जुड़ता है। हालांकि काफ़ी साल लग गए इसे भी कंप्लीट होने में। एक हादसा यहाँ पर घटित हुआ था, उसके बाद फिर से शुरू भी किया गया। और इसको तो छोड़िए आप, यहाँ पर हिस्ट्री जो है जो वोट साइड लगा हुआ है जिसपे इसमें टेम्पल की हिस्ट्री लिखी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। उसकी कंडीशन भी कितनी खस्ता यहाँ पर हो चुकी है, नाम भी हालांकि मिट चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे जो था इस टेम्पल को पहले किसने बनाया था और उसके बाद रिबिल्ड किया गया था महाराजा रणवीर सिंह द्वारा 1856 और 55 की शताब्दी में। अगर बात करूँ तो ये टेम्पल जो है एक ऊंची चोटी पर बना है, बाकी तमाम चीज़ें लिखी, लेकिन ये भी बैंड चढ़ गया है इन पॉलिटिशियंस के। और सफाई तो आप देख ही सकते हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का क्या कहना। साफ़ सफाई से तो अक्सर घिरे ही रहती है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो। फ़िलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जम्मू जवाब चाहता है। 6 महीने पहले आपने बड़ी बड़ी बातें मेन नेशनल हाईवे के ऊपर खड़े होकर जब आपने वो आधारशिला रखी थी और उस समय आपने ये कहा था कि हम 6 महीने के अंदर पूरे रोड को जगमगन कर देंगे, रोड की हालत जो है वो खस्ता है, इसको ठीक कर देंगे। सुधार तो कहीं दिख नहीं रहा, या फिर सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो आपके वादों की वजह से सरकार पर भी जो है वो भी उसे भी संदेश की नज़र से देखा जा रहा है और वो भी कटघरे में खड़ी हो रही है। तो आपको जल्द से जल्द कार्य ख़त्म करना चाहिए ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आएँ, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी लॉकडाउन अभी अनलॉक हुआ है और टूरिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। क्या इंप्रेशन पड़ता है, आपने सिर्फ साइन बोर्ड्स लगा दिए। और दूसरी तरफ सफाई की बात करें तो यहाँ पर सफाई का नामो निशान नहीं। रोड की बात करें तो रोड की हालत खस्ता, जहाँ से लोगों ने निकल के जाना है वो चीज़ें जो हैं वहाँ पर पाथ जो है वो बिल्कुल साफ़ नहीं। पीने की जहाँ पर पानी पीने का है वहाँ उसके पास गंदगी पड़ी हुई है। तो आखिरकार इन सब चीज़ों को कौन देखेगा, इसका जिम्मेवार आखिरकार कौन? बहुत सवाल हैं, जवाब जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी को देना होगा। वीडियो को आप ही के हवाले छोड़े जा रहा हूं। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है? हर बार चुनावी रैलीज के दौरान या फिर रिबन काटने की रस्म जो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुई है, जब काटना होता है तब सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब काम करना होता है तब लोग गायब हो जाते हैं। आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन? और लोगों से किए गए वादे आखिरकार कब पूरे होंगे और कब पॉलिटिशियंस ये समझेंगे कि आवाम के साथ किए गए वादों को टाइम रहते पूरा किया जाना चाहिए, नहीं तो आवाम अब समझदार है, बोर्ड की चोट से आपको जवाब जो है वो भली-भांति देना जानती है। आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा ताकि वीडियो चंद्रमोहन गुप्ता जी तक जुड़ पहुँचे, जिन्होंने आधारशिला जो थी इन फाउंडेशन स्टोन्स की रखी थी, जो मेरे पीछे आप अभी भी देख रहे हैं। तो ये आज का ये स्टोरी और एक कहानी यही तक थी और आप तक छोड़े जा रहा हूँ। मैसेज यही था यहाँ से आने का, क्योंकि हम अक्सर यहाँ से गुजरते हैं। और जब मैंने ये चीज़ देखी और मुझे पता चला, जब मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि कुछ महीने पहले चंद्रमोहन गुप्ता यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने ये चीज़ें रखी थी और उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे बनाकर, लेकिन अभी तक ये चीज़ें जो हैं वो बनकर तैयार नहीं हुई हैं। इसी वजह से इस वीडियो को बनाया गया ताकि मैसेज जो है वहाँ तक पहुँचे, डिलीवर हो और वो जल्द से जल्द काम इसको ख़त्म करे, ताकि जो टूरिज़्म बाहर से आए उनको भी लगे कि वाकई जम्मू जो है अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर निखर रहा है। अजय डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए, जय हिंद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।